हेलो एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के लिए अगले प्रैक्टिस सेट का। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कुल 16 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो ज़रूर देख ले। सभी जो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 16 तक आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लें, ठीक है। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी 20,000 के आसपास नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस का। अभी जो आपका 21,391 पद पर बहाली हुई थी, उसका एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया है और 45 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि अभी आपका अक्टूबर के सेकेंड या थर्ड वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जिनका भी एग्जामिनेशन अच्छा गया है वो अपना फिजिकल की तैयारी करते रहें। अगर किन्हीं का 50 से 60 के बीच में नंबर है तो अपना प्रिपरेशन करते रहे, क्योंकि 50 वाले का अगर टॉप शिप में होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन के टाइम में नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको रनिंग करते रहना है। चलिए, यहाँ पर अगले प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा वतन पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने मेरा वतन पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामवरण यादव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? तो नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी? भारत में ट्रेजरी बिल का बात करें तो ये 1917 में जब चंपारण आंदोलन हो रहा था उसी के समय भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम निर्गत की गई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मयूराक्षी शहर कहाँ है? मयूराक्षी शहर का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपको मयूराक्षी शहर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशनगंगा का बात करें तो ये आपका झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी की सहायक नदी कौन है? किशनगंगा है। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता देता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? पाकिस्तान के जो समुद्र तट है उसका भौगोलिक नाम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मकरान तट। जो पाकिस्तान का समुद्री तट होता है उसको मकरान तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीटर पायर। पीटर पायर ने सबसे पहले शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट की खोज का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोसेफ स्पीडन।
ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर परियोजना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपको बक्सा बाघ परियोजना देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है? दही में खट्टापन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में आपका जब दही खट्टा लगता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आपको पढ़ते तो रहना है लेकिन साथ में प्रैक्टिस सेट लगाना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांस, बैम्बू। तो बांस एक ऐसा पौधा है जो सबसे जल्दी बढ़ता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वचन होते हैं? कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वचन होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रकलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? प्रकलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल लोकसभा से। केवल लोकसभा से जितने भी आपके प्रकलन समिति के सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिडनी पोटियर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला इस्लामिक बैंक की स्थापना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल के कोचीन में। केरल के कोचीन में पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो रेशम का प्रचलन सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन में। चीन में सबसे पहले रेशम का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो शिलालेख कितना है अशोक का? तो टोटल 14 है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग कलिंग युद्ध का वर्णन का बात करें तो किस में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13वां में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 40 गुलामों का दल विनाश किसने किया था? तो तुर्के चहलगानी जिसको बोला जाता था, तो सबसे पहले बलबन ने इसको बनाया था और इल्तुतमिश ने इसको हटवा दिया था। ठीक है। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर, सॉरी, इल्तुतमिश ने बनवाया था और बलबन ने इसको हटा दिया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? मतलब 40 जो तुर्के चहलगानी जो संस्था थी उसको इल्तुतमिश ने स्थापना किया था और बलबन ने इसको हटा दिया था, क्योंकि बलबन भी तुर्के चहलगानी का ही एक हिस्सा था, बाद में यह शासक बना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीर अब्दुल लतीफ़। मीर अब्दुल लतीफ़ अकबर का शिक्षक यानी गुरु था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? वितरक न्याय की संकल्पना की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरस्तु यानी अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? चार धाम यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड
अच्छा, यहाँ पर चार धाम का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड राज्य से है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, तो किसे कहा गया है आपका? ये कहा गया आपको रॉलक एक्ट को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलक एक्ट, जो कि 1919 में आया था। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आपका आया था। ठीक है। तो ना अपील, ना दलील, ना वकील किससे संबंधित था? तो ये आपका रॉलक एक्ट, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सूर्य के किरणें की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पायरोमीटर। पायरोमीटर से यहाँ पर टेम्परेचर आपका मेजर किया जाता है, और यहाँ पर तीव्रता बोल रहे हैं, मतलब स्पीड का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिनोमीटर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पायरोमीटर से आपका तापमान को मेजर करते हैं, और तीव्रता को मापने के लिए यहाँ पर एक्टिनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? महासागर का निर्माण का बात करें तो ये आपका बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोना, यानी गोल्ड को धातुओं का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? बलूचिस्तान क्षेत्र का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, मद्रास में होम रूल लीग की प्रधान नेता कौन थे? मद्रास में होम रूल लीग की प्रधान नेता कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर जो कि मद्रास में जब होम रूल लीग आंदोलन हो रहा था 1916 में, उस समय इसके प्रधान नेता थे होम रूल लीग का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्नर्स वॉन ब्रॉन ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर MCX। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? पीपुल्स
दिल्ली समाचार पत्र का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर R.K. नारायण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूटान। भूटान ऐसा पहला देश था जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? गोल्ड पर्वत का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आपको गोल्ड पर्वत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पाइडर का अध्ययन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्केनोलॉजी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया है? पहला यूआईडी कार्ड का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य था जिसने यूआईडी कार्ड जारी किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेम्स कुक। जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी जो आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? विश्व में प्रसिद्ध उलंग चाय का उत्पादन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ताइवान। ताइवान में उलंग चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। 1975 में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटका बैंक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? बिग पुश थ्योरी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर R. रॉर्डन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1886 में। 1886 में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? ब्रेक डाउन प्लान का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड वेवल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बहावी आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? बहावी आंदोलन का बात करें, चलिए ऑप्शंस देख लेते हम लोग। बहावी आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बहावी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है? जो वाइट फास्फोरस है उसको कहाँ संरक्षित करके रखा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
पानी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेघनाथ देसाई। देखिए यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है और द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट, राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? राज्य का निम्न सदन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विधान सभा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन 1978 में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है। नेक्स्ट, बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोवा में आपको बेसिलिका ऑफ जीसस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ईमेल के खोजकर्ता कौन है? ईमेल का खोजकर्ता का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिवा यदुरई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दुबई की मुद्रा क्या है? दुबई की मुद्रा की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिरहम। दुबई की मुद्रा कौन सी है? तो दिरहम है। नेक्स्ट, लॉस्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? लॉस्ट चाइल्ड के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुल्कराज आनंद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं? खिलाड़ी माइकल शूमाकर का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जर्मनी के हैं। माइकल शूमाकर कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। नेक्स्ट, दूध के स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दूध के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन का बात करें, चलिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन, यहाँ पर ऑप्शन है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर की सीमा का बात करें तो कितने महाद्वीपों को छूती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? बहिष्कृत भारत पत्रिका का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1027 में। नेक्स्ट, व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? व्यावसायिक कर का बात करें, व्यावसायिक टैक्स का बात करें तो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा व्यावसायिक कर लगाया जाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला वस्त्र पार्क का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। कर्नाटक में पहला वस्त्र पार्क की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेबादल खां, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधान परिषद से चुनकर आता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1/3। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो धन को परिभाषित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 110। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो डेली हम लोग वीडियो सुबह 9 बजे अपलोड कर देते हैं। आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ताकि आपका रिवीजन होते रहे।